मोहरा ड्रामे में निम्रा की शादी दाइम से होगी या नहीं? अरमीन बेगम का असल चेहरा सबके सामने कब और कैसे आएगा? फरीहा और हनान के रिश्ते का अब क्या बनेगा? और क्या सिकंदर को हनान और अलीज़े की एंगेजमेंट का पता चलेगा या नहीं? अरमीन बेगम, जो दाइम के सोशल स्टेटस की वजह से उसे नापसंद करती हैं और नहीं चाहती कि उनकी बेटी निम्रा की शादी ऐसे गरीब लड़के से हो, सिकंदर को भी इस सिलसिले में अपने साथ मिला लेती हैं। अरमीन बेगम ने तो गोदाम में आग भी इसलिए लगाई थी कि फरीद हमदानी और हमज़ा वहाँ होंगे। इसी दौरान जब दाइम अपने चचा चची के साथ घर रिश्ता लेके आएगा तो अरमीन बेगम और सिकंदर उन्हें इतना बेइज्जत करेंगे कि दोबारा दाइम इस घर की तरफ या निम्रा से शादी के बारे में सोचेगा नहीं। लेकिन अलीज़े के दिमाग में बर वक्त ये ख्याल आता है कि दाइम ने तो अंकल और हमज़ा से मिलने आना था। जब वो दोनों ही अपनी परेशानी में मसरूफ़ हैं तो ऐसे में दाइम का यहाँ आना मुनासिब नहीं। तभी वो निम्रा से कहती है कि तुम दाइम को आज आने से मना कर दो और उसे बता दो कि घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है। दाइम समझदार है, वो समझ जाएगा। अरमीन बेगम तो जब अलीज़े और निम्रा की बातें सुनती हैं उनके तो तन बदन में आग लग जाती है कि आखिर ये लड़की इतनी चालाक क्यों है। मेरी हर चाल को नाकाम बना देती है, लेकिन कुछ भी हो जाए दाइम की शादी मैं अपनी बेटी से नहीं करूंगी। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि अरमीन बेगम को फिक्र है कि जब उनके सोशल सर्कल में ये बात पता चलेगी कि उनकी इकलौती बेटी का दामाद एक गरीब घराने से है तो अरमीन बेगम का कितना मजाक उड़ेगा। यानी उन्हें अपनी रेप्यूट की फिक्र अपनी बेटी की खुशियों से ज़्यादा है। हर हाल फरीद हमदानी जब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद अरमीन बेगम को कॉल करते हैं और तसल्ली देते हैं कि फ़िक्र ना करो, गोदाम में जिसने भी आग लगाई है बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा कि आखिर हमारा दुश्मन है कौन जिसने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सुनके तो अरमीन बेगम को जान के लाले पड़ जाते हैं कि अगर पुलिस मुझ तक पहुंच गई तो मेरा शौहर और बेटा मेरे साथ क्या करेगा। खैर, यूं ही इस वाक़ये को कुछ दिन गुजर जाते हैं तो फरीद हमदानी निम्रा से कहते हैं कि बेटा, उस दिन तो उस मसले की वजह से हम दाइम को नहीं बुला सके, ये सब मसले तो ज़िंदगी के साथ चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब हमें दाइम को घर पे इनवाइट कर लेना चाहिए। निम्रा तो अपने बाप की बात सुन के बहुत खुश होती है, जबकि सिकंदर फौरन ही बोल पड़ता है कि डैड, हम निम्रा की शादी ऐसे लड़के के साथ कैसे कर सकते हैं जिसे हम जानते तक नहीं। फरीद हमदानी सिकंदर से कहते हैं इसीलिए तो दाइम को घर इनवाइट किया है ताकि उसे जान सकें, परख सकें कि क्या वो हमारी बेटी को खुश रख सकेगा। तो अरमीन बेगम फ़ौरन बोल उठती हैं कि हमारा क्लास डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि निम्रा उस गरीब के साथ खुश रह पाएगी। तो अलीज़े फ़ौरन बोल उठती है कि आंटी, स्टेटस के चक्कर से कभी कभी बाहर आकर भी देखें, दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो फरीद हमदानी अपनी बहू की बात सुन के बहुत खुश होते हैं और फिर सब घर वालों के सामने एतराफ़ करते हैं कि इसी सोशल स्टेटस के चक्कर में मैं अलीज़े और हमज़ा की शादी के भी खिलाफ था, लेकिन देख लो कि अलीज़े ने जिस तरह से घर और बिजनेस को संभाला है, मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़की इतना अच्छा संभाल सकती थी। और अगर सोशल स्टेटस की बात करो तो फिर सिकंदर और अरीशा का स्टेटस तो सेम है, लेकिन खुद ही देख लो कि दोनों के रिश्ते में कितनी दरारें आ चुकी हैं। अरीशा तो शायद सिकंदर से रिश्ता ही ख़त्म करना चाहती है। अरमीन बेगम सिकंदर को गुस्से से देखती हैं कि इसी वजह से मैं तुम्हें कह रही थी कि अरीशा को मना के वापस ले आओ। दूसरी तरफ फरीहा भी हॉस्पिटल से घर तो आ जाती है, लेकिन असफर अपनी बहन की खामोशी और हालत देख देख के परेशान होता है कि कहीं फिर से इसे गुस्से का दौरा ना पड़ जाए। असफर, जो हनान को धमकी देने भी गया था कि अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगा, लेकिन हनान अब असफर की धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि लगता है कि हनान को असफर की तमाम कारोबारी खामियों का पता चल चुका है। ऐसे में हनान असफर को ये धमकी दे सकता है कि अगर आपने मुझे पुलिस से अरेस्ट करवाया तो याद रखना कि आप कारोबार में जो कुछ फ्रॉड कर रहे हो मैं एक एक चीज़ पुलिस में बता दूंगा, उसके बाद आप भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। यूं असफर चाह के भी हनान के साथ कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, जबकि असफर को ये भी पता है कि हनान के घर छोड़ के जाने के पीछे सारी गलती मेरी अपनी बहन फरीहा की है,
نہ وہ حنان اور اس کی ماں کی انسلٹ کرتی، نہ ہی حنان اسے چھوڑ کے جاتا۔ اب فریحہ جب اسفر سے کہے گی کہ بھائی آپ کسی بھی طرح سے حنان کو یہاں منا کے لائیں، تو اسفر بتا دے گا کہ حنان شاید اب یہ رشتہ ہی رکھنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس بار فریحہ نہ تو غصہ کرے گی نہ توڑ پھوڑ کرے گی، بلکہ رو رو کے اپنے بھائی سے فریاد کرے گی کہ بھائی مجھے حنان سے محبت ہو چکی ہے اور میں یہ رشتہ ختم کرنا نہیں چاہتی۔ یہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسفر اس بار جھک کے حنان کے پاس جائے، اپنے اور اپنے بہن کے رویے کی معافی مانگے۔ فریحہ خود بھی حنان سے معافی مانگے اور اس سے وعدہ کرے کہ اب جیسا حنان چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ فریحہ کبھی بھی حنان اور اس کی ماں کو ڈی گریڈ نہیں کرے گی۔ تو حنان ہو سکتا ہے کہ فریحہ کو طلاق دینے کا فیصلہ واپس لے لے، اور دوسری طرف سکندر کے جب اسفر کے ساتھ کاروباری مراسم بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسی سلسلے میں اس کی ملاقات حنان سے بھی ہو، اور کسی نہ کسی طرح سے سکندر کو پتہ چل جائے کہ حنان علیزے کا سابقہ منگیتر ہے۔ اب سکندر تو بہت خوش ہوگا، جیسے علیزے کے خلاف بہت بڑا ثبوت اس کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ وہ میرے بھائی کو رشتے میں دھوکہ دے رہی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب سکندر اس بات کو بہت بڑے راز کے طور پہ گھر والوں کے سامنے کھولے گا، باقی سب تو شاید شاکڈ ہوں، لیکن حمزہ بہت تحمل سے کہے گا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، علیزے مجھے یہ بات پہلے ہی بتا چکی ہے، اور ویسے بھی حنان کا تو میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ جب علیزے ہاسپٹلائز تھی تو حنان ہی ہے جس نے علیزے کو بلڈ ڈونیٹ کر کے اس کی جان بچائی تھی۔ تب یقیناً سکندر اور ارمین بیگم دونوں ہی پیچ و تاب کھائیں گے کہ یہ علیزے کیا چیز ہے، ہم اس کے خلاف جو بھی چال چلتے ہیں یہ پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر لیتی ہے۔ اور ناظرین، رہ گئی بات ارمین بیگم کا اصل چہرہ سب کے سامنے آنے کی، تو ارمین بیگم کی اصلیت تو نمرہ بھی اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہے کہ علیزے بھابھی کو دھکا موم نے دیا تھا، اور یہ سب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے بعد جب گودام میں لگی آگ کی انویسٹیگیشن ہوگی تو تب بھی ارمین بیگم کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ فرید صاحب اور حمزہ کو بہت افسوس ہوگا کہ صرف نمرہ اور دائم کی شادی رکوانے کے لیے ارمین بیگم نے سوچا بھی نہیں کہ وہ اپنے ہی بیٹے اور شوہر کا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی ہیں۔ تو ڈرامے کے موسٹلی ریگولر ویورز یہی چاہتے ہیں کہ اب اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جانی چاہیے، سکندر اور ارمین بیگم کو ان کے انجام تک پہنچ جانا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ڈرامے کو ابھی مزید چلنا چاہیے یا پھر اس کی ہیپی اینڈنگ ہو جانی چاہیے؟ اور آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نمرہ اور دائم کی شادی ہو جائے گی یا نہیں۔ ہمارا ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔